हमारे वाले दोस्तों तो हम तीनों अपने गणेश जी की डेकोरेशन के लिए जुट चुके थे, जिसमें मैं थी, रॉली थी और हमारी छोटी सी बहन श्रद्धा थी जो पास में ही रहती है, जो बहुत प्यारी एंड क्यूट थी। आप देख सकते हैं हम तीनों कितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे थे क्योंकि हमारे गणपति बप्पा आने वाले थे। तो हम लोगों ने कुछ डेकोरेशन का सामान दुकान से लिया था, आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में, और नहीं देखा तो देख लेना। तो हमने कुछ सामान जैसे कपड़े वगैरह लिए थे डेकोरेशन के लिए, आप देख ही सकते, तो वही कर रहे थे हम लोग डेकोरेट। तो फिर वाली आ गई थी पर्दा चीरने के लिए, तो हम लोगों ने मतलब पर्दा नहीं कपड़ा चीरने के लिए, क्योंकि कैची थोड़ी दिक्कत कर रही थी, तो हम तीनों लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इसकी वजह से। तो हमने कुछ कपड़े लिए थे जो जिसको हम डेकोरेट कर रहे थे। और ये आप जो देख रहे हैं ये बॉक्स टाइप का लकड़ी का जो बना हुआ है, तो ये हम लोगों ने बाहर बनवाया था क्योंकि हम लोग घर पे इतना नहीं कर पाते, इस वजह से हमने रेडीमेड करवा लिया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपनी मेहनत कर रहे थे, अलग अलग अपना अपना काम बांट लिया था कि तुम ये करोगे वो मैं करूंगी। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे करते करते काम होता गया, नहीं तो जब मुझे अकेले पड़ता तो बहुत टाइम लग जाता, जो मैं नहीं कर पाती। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे। मैंने पर्दों को अच्छे से बांध दिया था क्योंकि वो उससे सेट हो जाती है, अच्छे से सेट कर दिया था। फिर हमने फूल वगैरह देखने लगे कि कैसे क्या लगाना है, तो फूल देखते देखते थोड़ा टाइम पास भी हो रहा था क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत ज्यादा। तो हम लोग फूल भी देख रहे थे कि कैसे क्या लगाना, तो मुझे समझ में कुछ नहीं आता। फिर उसके बाद रोली गई कि फॉर्म वगैरह कुछ लेने के लिए, जिससे हम लोग ने एडजस्ट किया। कील के सारे फॉर्म को पैलेट होगा, देखिए कन्नू की नाटक, मेरा कैमरा ही बंद करके चला गया था पागल किंग का। फिर हम लोगों ने कुछ फ्लावर वगैरह ऐड किए इसमें, लाइट पिंक था और डार्क पिंक था, तो हम दोनों ने फ्लावर वगैरह तीनों ने एडजस्ट करिए तरीके से लगा। रोली दे मतलब ढूंढ ढूंढ के दे रही थी ये फ्लावर वगैरह, और मैं और श्रद्धा लगा रही थी फूल अच्छे से। फिर हम लोगों ने पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन करने के बाद हमने बीच में एक पर्पल कलर का फ्लावर पूरा लगाया था अच्छे से एडजस्ट करके, तो अच्छे से एडजस्ट हो चुका था। फिर हम लोगों ने नीचे नीचे फ्लावर की डालियां लगा दी थी, हम लोगों ने जुगाड़ लगा के अपनी डाल फूलों की डालियों को फ्लावर निकाल निकाल के यूज किया था। आप भी अपने जुगाड़ लगा सकते हैं अगर आपके पास अच्छे से दिमाग हो तो। दिमाग तो सबके पास होता है, पर क्या है ना, कभी कभी कोई दिमाग ज्यादा यूज नहीं करता है, ज्यादा खर्च नहीं करता है, तो आप अपना दिमाग लगा के बहुत कुछ कर सकते हो। तो हम लोगों ने कुछ डालियां वगैरह मंगाई थी ऑनलाइन, जो आप देख ही सकते हो, व्हाइट और पिंक कलर की। तो ये हम रॉली और श्रद्धा ने थोड़ी साइड में लगा दी थी, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी थी, तो और प्यारा लगने लगा था थोड़ा थोड़ा सा। तो श्रद्धा और रॉली ने डालियां लगाई थी। इसके बाद में अपने फ्लावर गिर चुके थे कुछ कुछ, तो मैं उनको सही से सेट करी थी। फिर इसके बाद मैंने ये मतलब कि आप देख ही सकते हो, मैं लटकन लगा रही थी जो मैंने घर पे रखी हुई थी पहले से ही, क्योंकि मैं लेके आई थी। तो ये लटकन मैंने सजे एडजस्ट किया कि छोटी बड़ी ना पड़े, तो हमने सही से एक जैसा डेकोरेट किया। फिर मैंने लाइट देखी, लाइट को मैंने जला के देखा कि ये सही है कि नहीं, काम कर रही कि नहीं। फिर मैं उसको एडजस्ट करने के लिए बैठ गई। रॉली और श्रद्धा अपना काम करते हुए, रॉली पटिया लेके आई पर वो नहीं आ रहा था, तो उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया कि कुछ और करूं, तो वो अपना देख रही थी और मैं अपनी लाइटों का काम कंटिन्यू कर रही थी। तो मैंने सोची थी अच्छे से, फिर उसको पर्दे को जो नीचे आ रहा था तो मैंने उसको सही से सेट कर दिया एकदम से, और फिर पीछे आराम से खिसका दिया। फिर रॉली पटिया दोबारा लेके आई तो उसको लगा के देखा, पर वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो हम लोगों को थोड़ा सा लग रहा कि यार क्या करे, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद रॉली ने सोचा दूसरा फिर ऑप्शन करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं, उसको भी अपन काट सकते हैं। तो कह रही किससे काटेंगे, कैसे काटेंगे। तो हम लोगों ने अपना दिमाग जुगाड़ू दिमाग फिर से लगाया, तो फिर हम लोगों ने अपना कुछ ना कुछ करा। तो वहाँ पे एक मतलब जो आरी होती है छोटी सी पतली सी थी, मतलब स्केल की तरह, तो वो यूज करी। फिर वो उससे काम नहीं बना तो एक हथौड़ा था, तो जिससे हम लोग रॉली ने तोड़ तोड़ के करा, जिससे थोड़ा उसकी मजबूती थोड़ी कम हो जाए। फिर मैंने अपने दोबारा से आरी से काटना स्टार्ट किया, पर मेरा हाथ कट चुका था थोड़ा सा। तो फिर रॉली ने कंटिन्यू किया, थोड़ा सा काटना था क्योंकि जरा सा ही मतलब थोड़ा सा ना हम लोगों के लिए बड़ा हो रहा था। तो फिर उसके बाद जो कट चुका था, फिर हम लोगों ने फिर से इसको एडजस्ट करा। तो हाँ एडजस्ट हो गया था, पर यहाँ से नीचे से थोड़ा सा उठ मतलब कम पड़ रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्म डाल के उसको सही से एडजस्ट किया। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर कालीन बिछाया, अच्छे से सेट कर दिया कालीन को। फिर कुछ फूल फिर से गिर रहे थे क्योंकि वो क्या है ना, फूल तो गिरते रहते हैं, तो उसको एडजस्ट करिए। फिर हमने फिर से कंटिन्यू, अभी लाइट कंप्लीट नहीं हुई थी तो मैं लाइट कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि पर वो टैप जो मैं डबल टैप यूज कर रही थी वो उससे कुछ काम नहीं हो रहा था। तो मैंने इसके बाद बांधना स्टार्ट किया डबल टैप को। रॉली अंदर से उसको डेकोरेट करते हुए, रॉली सोची थी मैं यहाँ से डेकोरेट कर रही थी लाइटों को, तो रॉली दूसरी लाइट लगा रही थी अंदर बीच में, बड़ा वाला बल्ब होता है ना, वो यूज कर रही थी। और श्रद्धा वीडियो बनाते हुए और फिर श्रद्धा मस्ती करते हुए हम लोगों के साथ काम करते करते काफी थक चुकी थी हम लोग, फिर भी मैं टैप का यूज करी थी अभी फिलहाल। फिर गाइस ऋतु दीदी मेहनत कर रही है, ये देखिए ऋतु दी अपनी सफलता दिखाओ। ये देखिए इतना प्यारा सा पैंडल, इसमें ये भूत निभराज
ऑलमोस्ट हमारा पंडाल रेडी हो चुका था। तो रोली एक लड़ी लेके आई थी जो येलो ग्रीन की थी, वो उसके लगाने के लिए बीच पंडाल में घुस चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि साक्षात विराजमान महाराज जी हो चुके थे। अब क्या है, काम करना पड़ता है तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे रोली लाइट भी सेटल कर रही थी, क्योंकि वहां से मैं नहीं कर पा रही थी, वो ही कर सकती थी। तो बार बार लाइट गिर रही थी, तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, क्योंकि वो डबल डब्बा का खिंच रहा था। तो मैं डबल ऑप्शन में मैंने ये सोचा कि इसको मैं अच्छे से एडजस्ट रस्सी से कर दूंगी, रस्सी बांध के ना अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। और वही हुआ, रस्सी बांध के अच्छे से एडजस्ट मैंने कर दिया था। उससे ना खिंचा ना कुछ हुआ, मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं हुई, क्योंकि डबल टैब में जितनी बार लगाया उतनी बार निकल गया। तो इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बार बार कोई नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अच्छे से उसको एडजस्ट कर दिया था। फिर रोली अपनी ये इसको निकालते हुए, बेचारी ने मेहनत की थी पर वो अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से ये लड़ी को निकालते हुए फिर लास्ट में थोड़ा सा मैं वहीं से कुछ निकल रहा था लाइट को, तो मैंने फिर से उसको एडजस्ट सही से किया। फिर इसके बाद आप फाइनल लुक देख सकते हैं कि हमारे पंडाल का कितना प्यारा लुक लग रहा है। और आप देखिए गणपति जी विराजमान हो चुके हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये पंडाल कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।